दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की वापसी हुई। वहीं अब दिल्ली सरकार के पहले बजट को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। खासकर डीटीसी कर्मचारियों को भी नई नवेली सरकार से काफी उम्मीदें हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने तय किया है कि आने वाले समय में वो दिल्ली में बसों का बेड़ा बढ़ाने का काम करेगी। साथ ही बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर कहा कि इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे गए हैं। सरकार की तरफ से ईमेल के साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। 24 से 25 मार्च के बीच दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के लिए समाज के सभी वर्गों के लोगों से सुझाव लिए गए हैं और एक बार फिर महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ता और पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषय संकल्प पत्र के विषयों का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जनता के सुझावों को बजट में शामिल किया जाए। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर कामों को अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया में रफ्तार आई है। यमुना नदी को साफ करने का सालों पुराना मामला हो या फिर नेशनल कैपिटल में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने की बात, सरकार ने इन सभी पर ताबड़तोड़ तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज सिंह ने दिल्ली वालों को एक और बड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली परिवहन निगम या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के बेड़े में इसी महीने 1000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें जुड़ जाएंगी। इसके दो फायदे होंगे। पहला यह कि एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी और दूसरा दिल्ली की जनता किफ़ायती दरों पर यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि डीटीसी बसों का किराया दिल्ली मेट्रो, ऑटो या फिर कैब से काफी कम है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस महीने राष्ट्रीय राजधानी को 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली का परिवहन विभाग वर्तमान में 235 करोड़ रुपए के घाटे में है। मंत्री ने बताया कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है और उसका लक्ष्य 1 साल के भीतर इस क्षेत्र को मुनाफे में लाना है। दिल्ली के परिवहन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के मंत्री पंकज सिंह ने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जनता के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। पंकज सिंह ने कहा कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सुधार करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को निजी वाहनों पर कम निर्भर रहना पड़े। हमारा पहला कदम दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसें शुरू करना होगा। उसके साथ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और सुधार किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि पहले चरण में हम तत्काल और आवश्यक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। दूसरे चरण में हम सार्वजनिक परिवहन को अधिक कुशल और सुलभ बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाएं शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करने के लिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रिक बसें नहीं हैं, हम और लाएंगे। इस महीने 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, जिससे शहर को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। इसी बीच दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 को कई बार बढ़ाया गया। ताज़ा विस्तार 31 मार्च 2025 तक है। ऐसे में नई बस मिलने से जनता को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।